कल मैंने आपको बायोजियोकेमिकल साइकिल में बताया था कि बायोजियोकेमिकल साइकिल बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या फिर वाटर साइकिल कह सकते हैं, सेकेंड होती है गैसियस साइकिल और थर्ड होती है सेडिमेंट्री साइकिल। कल के वीडियो में मैंने आपको गैसियस साइकिल, कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल को विस्तार से बताया था। आज मैं आपको सेडिमेंट्री साइकिल एंड वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। नाउ फास्फोरस साइकिल जो कि सेडिमेंट्री साइकिल है। फास्फोरस cycle. Phosphorus is an important and necessary constituent of protoplasm as it is an essential constituent of nucleic acid, phospholipids and numerous phosphorylated compounds. Crystalline rocks are the major source of phosphorus, which occurs as phosphates. These rocks have been formed in past geological stages. These are gradually eroding, releasing phosphates to the ecosystems. Plants absorb this inorganic phosphates dissolved in water. Plants जो होते हैं इनको एब्जॉर्ब करते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स के रूप में, जो कि वाटर में डिजॉल्व होता है. These phosphates are transferred to animal consumers and decomposers as organic phosphates. जो एनिमल्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं और डिकम्पोजर्स होते हैं, वो ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स के रूप में इसे ट्रांसफ़र करते हैं और सब्सिक्वेंटली इज मेड अवेलेबल फॉर recycling via decomposition and mineralization. Much phosphates is leached out into the sea, where part of it is deposited in the shallow sediments and part of it is lost of the deep sediments. Now phosphorus is one of the most important constituents of several important compounds always present in organisms. Okay, it occurs both in organic and inorganic form. Organic such as nucleic acid, nucleoproteins, phospholipids, etc. and inorganic phosphates forms in the living organisms. Animals possessing bones have large amount of phosphorus in its inorganic forms. Okay, एनिमल्स जो होते हैं उनके बोन्स में जो होता है इनऑर्गेनिक फॉर्म में फास्फोरस लार्ज अमाउंट में रहता है. फास्फोरस इज एडेड टू सॉयल थ्रू केमिकल फर्टिलाइजर्स, excrete and organism residues. Though there is plenty of phosphorus present in the soil in unavailable inorganic form. soil में जो होता है इस कारण से जो होता है बहुत अधिक फास्फोरस जो होता है इनऑर्गेनिक फॉर्म में नहीं मिल पाता है. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऑब्टेन इट ओनली एज आर्थोफॉस्फेट्स आयंस सॉल्युबल इनऑर्गेनिक फॉर्म्स. यानी कि जो फास्फोरस होता है वो सॉइल में इनऑर्गेनिक फॉर्म में अनअवेलेबल होता है, जबकि सॉइल में ये जो होते हैं आर्थोफॉस्फेट्स के रूप में ये जो होते हैं प्लांट इसे पा सकता है और इनऑर्गेनिक फॉर्म में ही इसे सॉल्युबल इनऑर्गेनिक फॉर्म में आर्थोफॉस्फेट्स आयन के रूप में मिल सकता है. इनऑर्गेनिक फॉर्म में ऐसे ये अवेलेबल नहीं रहते हैं. इट ओनली एज आर्थोफॉस्फेट्स आयन सॉल्युबल इनऑर्गेनिक फॉर्म्स. हाउएवर mycorrhiza when present help the plants in obtaining phosphorus. क्योंकि सॉइल में प्लेंटी ऑफ फास्फोरस जो होता है इनऑर्गेनिक फॉर्म में नहीं मिल पाता है, अनअवेलेबल होता है,
और सॉल्युबल इनऑर्गेनिक फॉर्म में जो होता है ऑर्थोफॉस्फेट्स आयन के रूप में केवल होता है, जो कि माइकोराइजा के प्रेजेंट होने के कारण उनके हेल्प से जो होता है प्लांट्स उसे फास्फोरस को जो है ऑब्टेन कर पाते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि माइकोराइजा जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है तो वो प्लांट्स को फास्फोरस ऑब्टेन करने में हेल्प करता है। अब हम द साइकिल ऑफ फास्फोरस कैन बी वेल स्टडीज अंडर फॉलोइंग टू हेड्स। टू हेड्स में हम फास्फोरस साइकिल को स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट होता है मिनरलाइजेशन, सेकेंड होता है सॉल्युलाइजेशन। मिनरलाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक फास्फोरस इनटू इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक फास्फेट्स, यानी कि मिनरलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो ऑर्गेनिक फास्फोरस का कन्वर्जन जो होता है इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक फास्फेट्स के रूप में होता है। इसको हम शॉर्ट में ऑर्गेनिक फास्फेट्स कन्वर्जन इनटू IIP यानी कि इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक फास्फेट्स के फॉर्म में कर सकते हैं। मिनरलाइजेशन की प्रोसेस में ये मेन कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक फास्फोरस इनटू इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक फास्फेटेज। इसमें जो एंजाइम्स हेल्प करता है वो एंजाइम होता है फास्फाटेजेज। अब ये कैसे काम करता है इसे हम देखते हैं। मैनी सॉइल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस एंजाइम्स that attack many of the organic phosphorus compounds। जो बहुत सारे सॉइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो बहुत ऑर्गेनिक फास्फोरस कंपाउंड्स पर बहुत सारे एंजाइम्स अटैक करके वहाँ पर एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं सॉइल के अंदर इन द सॉइल एंड रिलीज इनऑर्गेनिक फास्फेट और इनऑर्गेनिक फास्फेट रिलीज करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं मैनी सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस एंजाइम्स दैट अटैक मैनी ऑफ द ऑर्गेनिक फास्फोरस कंपाउंड्स इन द सॉइल एंड रिलीज इनऑर्गेनिक phosphate. This process is comparable to the mineralization of organic nitrogen compounds। इस प्रोसेस को हम कंपेयर कर सकते हैं ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स के मिनरलाइजेशन से। यानी कि हम कह सकते हैं जो सॉइल में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑर्गेनिक फास्फोरस कंपाउंड्स पर अटैक करके एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं और वो एंजाइम्स जो होते हैं इनऑर्गेनिक फास्फेट रिलीज करते हैं। द एंजाइम्स इन्वॉल्व इन दीज रिएक्शंस आर कलेक्टिवली कॉल्ड फास्फाटेज एंजाइम्स जो होता है यही जो होता है रिलीज होकर के ये एंजाइम इन्वॉल्व होता है इस रिएक्शन में, और फास्फाटेज एंजाइम्स के थ्रू ही जो होता है कन्वर्जन होता है ऑर्गेनिक फास्फाटेज का इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक फास्फेट के रूप में। इसको हम ऑर्गेनिक फास्फेट जो होता है कन्वर्ट होता है इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक फास्फेट के रूप में, जिसमें कि एंजाइम जो कि उसमें पार्टिसिपेट करता है, रिएक्शन करता है, कलेक्टिवली कॉल्ड कहलाता है फास्फाटेजेज एंजाइम। फर्स्ट प्रोसेस मिनरलाइजेशन कहलाता है। ये दो मेन प्रोसेस होती हैं जिसकी वजह से कि फास्फोरस की साइकिल स्टडी कर सकते हैं या ऐसे फास्फोरस साइकिल चलती है। सेकेंड जो स्टेप होता है सॉल्युलाइजेशन का। सॉल्युलाइजेशन में क्या होता है कन्वर्जन ऑफ इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक फास्फेट इनटू सॉल्युबल इनऑर्गेनिक फास्फेटेज में। सॉल्युलाइजेशन में जो होता है इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक फास्फेटेज जो होता है सॉल्युबल इनऑर्गेनिक फास्फेटेज के रूप में कन्वर्ट होता है। यानी कि इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक फास्फेट्स जो होता है सॉल्युबल इनऑर्गेनिक फास्फेट्स के रूप में कन्वर्ट होता है, जो कि प्रोसेस होती है सॉल्युलाइजेशन की। सॉल्युलाइजेशन में बहुत सारे फंजाई और बैक्टीरिया जो होते हैं एक्टिव होते हैं और सॉल्युलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। यानी कि जो फास्फाटेज एंजाइम्स के थ्रू सॉयल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
जो है ऑर्गेनिक फास्फोरस को इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक फास्फेट्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं। अब वो इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक फास्फेटेज को सॉल्बिलाइजेशन की प्रोसेस द्वारा इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक फास्फेट्स को कन्वर्जन करते हैं सॉल्युबल इनऑर्गेनिक फास्फेट्स के रूप में। इसे हम शॉर्ट में IIP to SIP यानी कि इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक फास्फेट्स टू कन्वर्जन होता है सॉल्युबल इनऑर्गेनिक फास्फेट्स के रूप में। इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं द अवेलेबिलिटी ऑफ फास्फोरस डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ सॉल्बुलाइजेशन बाय वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सॉयल। यानी कि जो फास्फोरस इसकी सॉल्बुलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो उसकी डिग्री अलग अलग होती है, जो कि वेरियस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एसिड जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉयल में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया फंजाई होते हैं उनकी जो है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस करने के वेरियस टाइप के इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस करने की डिग्री पर डिपेंड होते हैं सॉल्बुलाइजेशन की प्रोसेस। दीज आर द सॉल्बुलाइज्ड फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक फास्फेट्स विच आर टेकन इन बाय द प्लांट्स। जब ये इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक फास्फेट्स जिसको कि प्लांट ग्रहण करते हैं और फंजाई एस्परजिलस पेनिसिलियम फ्यूजेरियम आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द सॉयल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें जो होते हैं सॉल्बुलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है सॉल्बुलाइज्ड होते हैं जब इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक फास्फेट्स जो होते हैं सॉल्युबल इनऑर्गेनिक फास्फेट्स के रूप में जो कन्वर्जन करते हैं तब उन्हें प्लांट जो होते हैं ग्रहण कर पाते हैं। और इनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट करते हैं उनमें से कुछ फंजाई जैसे कि एस्परजिलस पेनिसिलियम फ्यूजेरियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं जो कि सॉयल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और विच प्रोड्यूस सबस्टेंशियल अमाउंट ऑफ दीज एसिड्स। तब वो बहुत सारे एसिड्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं जिसके द्वारा सॉल्बुलाइजेशन की प्रोसेस होती है जिससे कि इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक फास्फेट जो होता है सॉल्युबल इनऑर्गेनिक फास्फेट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ये पूरे कन्वर्जन को इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक फास्फेट से सॉल्युबल इनऑर्गेनिक फास्फेट के रूप में जो होता है जो कन्वर्जन होता है इस पूरे कन्वर्जन को हम एक्शन ऑफ एसिड्स के रूप में कैसे एसिड्स का एक्शन होता है जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड्स जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं उनका क्या एक्शन होता है जिसके द्वारा कि इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक फास्फेट का सॉल्युबल इनऑर्गेनिक फास्फेट्स के रूप में कन्वर्जन होता है। इनके एक्शन को हम ये एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जामिनेशन रिएक्शन जैसे कि इनसॉल्युबल सल्फ्यूरिक कैल्शियम एसिड जो कि इनसॉल्युबल फॉस्फेट है, इसका हम H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तब ये जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट कैल्शियम जो कि मोनोहाइड्रोजन होता है कैल्शियम मोनोहाइड्रोजन फास्फेट फेयरली जो होता है सॉल्युबल होता है वाटर में। यानी कि इनसॉल्युबल फास्फेट जो कि सल्फ्यूरिक कैल्शियम एसिड होता है इसको जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तब कैल्शियम मोनोहाइड्रोजन फास्फेट जो होता है बनता है जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है। सेकेंड एग्जाम्पल इसी का जो कि Ca2H2PO4 2 यानी कि कैल्शियम मोनोहाइड्रोजन फास्फेट जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है। इस पर जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तब ये कैल्शियम डाईहाइड्रोजन फास्फेट जो कि हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में फॉर्म होता है।
यानी कि हम कह सकते हैं सॉल्वलाइजेशन की प्रोसेस जो कि सॉयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि कुछ फंजाई और बैक्टीरिया के थ्रू होता है, ये जो होता है कैल्शियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में, जिसे कि आसानी से जो होता है सॉल्युबल इनऑर्गेनिक फास्फेट के रूप में होता है, जिसे कि हम आर्थोफॉस्फेट्स भी कह सकते हैं, और जो कि माइकोराइजा वगैरह के थ्रू जो होता है प्लांट इसके फास्फोरस के रूप में जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। सेकेंड रिएक्शन में हम इसको देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, इसमें इनसॉल्युबल नाइट्रिक कैल्शियम एसिड फॉस्फेट, जो कि इनसॉल्युबल फॉस्फेट होता है नाइट्रिक कैल्शियम एसिड, इसका कन्वर्जन दो है नाइट्रिक एसिड के थ्रू जब हम रिएक्शन कराते हैं तब ये कैल्शियम मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट के रूप में जो कि कन्वर्ट हो जाता है, जो कि वाटर में जो होता है सॉल्युबल होता है, आसानी से सॉल्युबल वाटर में आसानी से सॉल्युबल हो जाता है। और जब कैल्शियम मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट को जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तब ये जो होता है कैल्शियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट के रूप में जो होता है कन्वर्ट हो जाता है, जो कि वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है। इस रिएक्शन के थ्रू हम सॉल्वलाइजेशन की प्रोसेस को आसानी से समझ सकते हैं। यानी कि इसको हम समराइज करें तो फास्फोरस साइकिल जो होती है, ये फास्फोरस जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, कंपाउंड्स जो कि सभी ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। ये ऑर्गेनिक फॉर्म में जैसे कि न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोप्रोटीन, फास्फोलिपिड्स, और इनऑर्गेनिक फॉर्म में फास्फेट के फॉर्म में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। एनिमल्स जो होते हैं उनके बोन्स में फास्फोरस जो होता है इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फास्फोरस कुछ जो होते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रेजिड्यू में, एक्सक्रिएटा में जो होता है फास्फोरस अधिकता में पाया जाता है। देयर प्लेंटी फास्फोरस प्रेजेंट इन द सॉयल अनअवेलेबल इन ऑर्गेनिक फॉर्म्स, यानी कि जो सॉयल में फास्फोरस पाया जाता है वो जो होता है आसानी से जो होता है प्लांट उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, जब तक कि सॉयल में रहने वाले माइकोराइजा उनको हेल्प करते हैं, तब वो प्लांट जो होते हैं उनको फास्फोरस को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस जो होती है फास्फोरस साइकिल की 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, मिनरलाइजेशन एंड सॉल्वलाइजेशन। मिनरलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें होता है कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक फास्फोरस इनटू इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक फास्फेट्स के रूप में। Many soil microorganisms produce enzymes that attack many of the organic phosphorus compounds in the soil and release inorganic phosphate. This process is comparable to the mineralization of organic nitrogen compounds. The enzymes involved in these reactions are collectively called phosphatase, which have a broad range of substrate specificity. सेकेंड प्रोसेस जो होती है सॉल्वलाइजेशन होती है। सॉल्वलाइजेशन में यानी कि कन्वर्जन ऑफ इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक फास्फेट्स इनटू सॉल्युबल इनऑर्गेनिक फास्फेट्स, ये जो होता है सॉयल में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई और बैक्टीरिया के थ्रू बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड्स का प्रोड्यूस होता है, जो कि सॉल्वलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं। ये सॉल्वलाइज्ड फॉर्म इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक फास्फेट which are taken in by the plants. फंजाई में जैसे एस्परजिलस, पेनिसिलियम, फ्यूजेरियम are the most important of the soil माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो ये प्रोसेस होती है सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एसिड्स की इसमें होती हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि बैसिलस, स्यूडोमोनास, माइक्रोकाकस, फ्लेबोबैक्टीरियम। जो ओवरऑल रिएक्शन होता है ये हमने अभी दिखाया आपको कि 2 प्रोसेस इसमें एग्जाम्पल के रूप में हम बता सकते हैं कि इनसॉल्युबल सल्फ्यूरिक कैल्शियम फास्फेट जो होता है, सॉल्युबल
कैल्शियम मोनोहाइड्रोजन फास्फेट के रूप में चेंज हो जाता है, और कैल्शियम मोनोहाइड्रोजन फास्फेट जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम डाईहाइड्रोजन फास्फेट के रूप में चेंज हो जाता है, जो कि हाईली सॉल्युबल होता है। सेकेंड रिएक्शन मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि इनसॉल्युबल नाइट्रिक कैल्शियम एसिड फास्फेट जो होता है, नाइट्रिक एसिड की प्रोसेस के थ्रू जो होता है कैल्शियम मोनोहाइड्रोजन फास्फेट के रूप में चेंज हो जाता है, जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है। और कैल्शियम मोनोहाइड्रोजन फास्फेट जो होता है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके ये कैल्शियम डाईहाइड्रोजन फास्फेट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है। द एक्शन ऑफ एसिड्स to convert insoluble phosphates into soluble ones is generally called solubilization। जो एक्शन होता है एसिड का जो कि इनसॉल्युबल फास्फेट को सॉल्युबल फास्फेट के रूप में कन्वर्ट कर देता है, ये प्रोसेस कहलाता है सॉल्युबलाइजेशन, एंड particularly takes place in close proximity of the root surfaces where sugar from root exudates are converted by the action of microorganisms into organic acids। मैंने अभी बताया कि फास्फोरस साइकिल को हम दो उसमें स्टेप में स्टडी कर सकते हैं, मिनरलाइजेशन और सेकंड होता है सॉल्युबलाइजेशन। कन्वर्जन ऑफ मिनरलाइजेशन में कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक फास्फेट्स इनटू इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक फास्फेट, और सॉल्युबलाइजेशन में कन्वर्जन ऑफ इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक फास्फेट्स का सॉल्युबल इनऑर्गेनिक फास्फेट के रूप में। अब इसी को हम फिगर द्वारा देखते हैं कि फास्फोरस की साइकिल कैसे चलती है, जो कि सेडिमेंट्री साइकिल होती है। सेडिमेंट्री साइकिल में सबसे पहली प्रोसेस जो होती है मिनरलाइजेशन की होती है। मिनरलाइजेशन में जो इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक फास्फोरस होता है, इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक फास्फोरस जो होता है ये डिकम्पोजिशन के या डिके होने के बाद माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ के थ्रू जो होता है ये सॉल्युबल ऑर्गेनिक फास्फेट्स के रूप में कन्वर्ट होता है। अब ऑर्गेनिक फास्फेट्स के रूप में सॉल्युबल ऑर्गेनिक फास्फेट्स के रूप में माइक्रोबियल अपटेक के थ्रू ये फिर से इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक फास्फोरस के रूप में कन्वर्ट होता है, ये साइकिल चलती होती है। और सॉल्युबल ऑर्गेनिक फास्फेट्स जो होता है मिनरलाइजेशन की प्रोसेस द्वारा, मिनरलाइजेशन की प्रोसेस जिसमें कि ऑर्गेनिक फास्फोरस का इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक फास्फेट्स के रूप में कन्वर्जन होता है, जो कि फास्फाटेज एंजाइम्स जो कि माइक्रोब्स जो कि इन एंजाइम्स को रिएक्शन करके इनको इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक फास्फोरस के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। मिनरलाइजेशन की प्रोसेस द्वारा सॉल्युबल ऑर्गेनिक फास्फेट्स को फास्फाटेज एंजाइम्स के थ्रू माइक्रोबियल एक्शन के थ्रू जो होता है माइक्रोब्स इनको इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक फास्फोरस के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरे उसमें फर्टिलाइजर्स में भी इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक फास्फोरस के रूप में सॉइल में आता है, और इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक फास्फोरस जो होता है इसका कन्वर्जन जो होता है सॉल्युबल इनऑर्गेनिक फास्फेट्स के रूप में सॉल्युबलाइजेशन की प्रोसेस द्वारा होता है, जो कि कुछ फंजाई बैक्टीरिया जैसे कि एस्परजिलस और बैक्टीरिया जैसे कि स्यूडोमोनास वगैरह जो होते हैं ये सॉल्युबलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं, क्योंकि ये कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिनके द्वारा ये इन पर रिएक्शन करके इनको जो होता है इन फास्फोरस को इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक फास्फोरस को सॉल्युबल इनऑर्गेनिक फास्फोरस के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे हम आर्थोफॉस्फेट्स भी कहते हैं। और सॉल्युबल ऑर्गेनिक फास्फोरस भी जो होता है ये सॉल्युबल इनऑर्गेनिक फास्फोरस के रूप में कन्वर्जन होता है माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ के थ्रू, जिसे हम फास्फेट्स कहते हैं। अब ये माइकोराइजा के थ्रू
जो होता है प्लांट इन्हें आसानी से जो होता है इस प्लांट्स जो होते हैं इन फास्फोरस को जो है माइकोराइजा की हेल्प से आसानी से इस फास्फोरस को अपटेक कर लेते हैं, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जब इन प्लांट्स को एनिमल्स फीड करते हैं तब ये फास्फोरस जो होता है प्लांट से एनिमल के बॉडी में पहुंच जाता है, जहाँ पे कि ऑर्गेनिक फॉर्म में उनमें होता है। और इन एनिमल्स के डेथ के बाद और प्लांट्स की डेथ के बाद जो होते हैं, ये एनिमल और प्लांट की डेथ के बाद प्रोटियोलाइसिस की प्रोसेस के बाद जो होते हैं, एनिमल और प्लांट की डेथ के बाद जो होते हैं, ये फिर से इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक फास्फोरस के रूप में कन्वर्ट होते हैं और जिसको कि फिर से ये डीके होकर के सॉल्युबल ऑर्गेनिक फास्फेटेज के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरीके से ये फास्फोरस की साइकिल चलती रहती है। इसमें दो मेन जो फास्फोरस साइकिल की जो मेन स्टेप होते हैं वो मिनरलाइजेशन और सॉल्युबलाइजेशन होता है। सॉल्युबलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है इसके बाद ही जो होता है प्लांट इसे एब्जॉर्ब करते हैं। इस तरह से ये सेडिमेंट्री साइकिल जो होती है लगातार चलती रहती है। नेक्स्ट है सल्फर साइकिल, ये भी सेडिमेंट्री साइकिल ही है। सल्फर साइकिल, सल्फर जो होता है, सल्फर लाइक नाइट्रोजन एंड कार्बन is an essential part of all living matter because sulfur containing amino acids are always present in almost all kinds of proteins। जैसे कि नाइट्रोजन और कार्बन की साइकिल इसेंशियल पार्ट होता है लिविंग मैटर का, वैसे ही सल्फर भी इसेंशियल पार्ट होता है लिविंग मैटर का, क्योंकि सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड जो होता है हमेशा प्रोटीन में जो होता है वो प्रेजेंट होता है। प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब डायरेक्टली द सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स। प्लांट्स जो होते हैं आसानी से जो होता है इसको सल्फर को डायरेक्टली, सल्फर को कंटेनिंग एमिनो एसिड्स को जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल जो एमिनो एसिड्स के एग्जाम्पल्स हैं सिस्टीन, सिस्टाइन एंड मिथियोनिन। बट दीज एमिनो एसिड, यानी कि ये जो सिस्टीन है, सिस्टाइन है एंड मिथियोनिन है, इन सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स को प्लांट जो होता है डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है। बट दीज एमिनो एसिड फुलफिल ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन और रिक्वायरमेंट्स फॉर सल्फर। बट ये जो एमिनो एसिड्स होते हैं ये सल्फर की रिक्वायरमेंट्स को बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन में जो है फुलफ़िल करते हैं। द फुलफिलमेंट ऑफ रेस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट की जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसको ये एमिनो एसिड पूरी तरह से जो होते हैं फुलफ़िल नहीं करते हैं। द फुलफिलमेंट ऑफ रेस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स सल्फर passes through a cycle of transformation mediated by microorganisms। जब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ये साइकिल जो होती है चलाई जाती है, मेडिएट की जाती है, तब जो है प्लांट्स इनको आसानी से इनकी रिक्वायरमेंट्स को, सल्फर की रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर पाते हैं। इट एक्यूमुलेट्स इन द सॉयल मेनली एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स and has to be converted to sulfates to become readily available to the plants। ये सल्फेट के फॉर्म में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के होते हैं सॉइल में वो सल्फेट के फॉर्म में आसानी से जो है प्लांट के लिए अवेलेबल होते हैं। तो ये कंप्लीट जो होती है साइक्लिंग ऑफ सल्फ़र की जो होती है वो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जो होती है जो इसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप होती है डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू रिलीज H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिग्रेडेशन होता है और वो हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में रिलीज होती है। ये प्रोसेस जो होती है दो मेन उसमें होती है। जो डिग्रेडेशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का और हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज होती है, ये प्रोसेस होती है। फर्स्ट जो होती प्रोसेस डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन का डिग्रेडेशन कहलाता है प्रोटियोलाइसिस।
डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन्स लिबरेट्स एमिनो एसिड्स व्हेन जनरली कंटेन्स सल्फर। उन एमिनो एसिड का डिग्रेडेशन होता है और डिग्रेडेशन प्रोटीन का हो करके एमिनो एसिड लिबरेट होती है, जो कि एमिनो एसिड जो होते हैं सल्फ़र को कंटेन करते हैं। जैसे प्रोटीन का डिग्रेडेशन होगा तो एमिनो एसिड के फॉर्म में ये कन्वर्ट होता है। सेकेंड जो प्रोसेस होती है इसमें डिग्रेडेशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, वो होती है एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ मैनी हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। जो बहुत सारे हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं उनके थ्रू जो होती है एंजाइमेटिक एक्शन के एक्टिविटी के थ्रू H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज होता है। तो इसको हम देखते कैसे होता है। एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ मैनी हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड फ्रॉम फर्दर डिग्रेडेशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। ये प्रोसेस जो होती है एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो होती है हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया के थ्रू होती है, जिसमें कि जो एमिनो एसिड प्रोटियोलाइसिस की प्रोसेस के थ्रू, जैसे सिस्टीन है, सिस्टाइन है, मीथियोनीन है, जो कि यहाँ पर हम देखते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया का सिस्टाइन एमिनो एसिड है जो कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। इस पर हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस जब होती है यानी कि डिग्रेडेशन जब होता है तब ये सिस्टाइन डीसल्फेरस सल्फोरेज एंजाइम्स के थ्रू जो होता है ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है और इसी के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड लिबरेट होती है और अमोनिया भी लिबरेट होती है। अब सेकेंड प्रोसेस ये हो गया, पहला हो गया प्रोटियोलाइसिस, सेकेंड हो गया एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ मैनी हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, जिससे कि H2S रिलीज होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिग्रेडेशन हो करके। और थर्ड स्टेप जो होता है सल्फेट्स में आल्सो बी रिलीज टू H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड बाय द एक्शन ऑफ डीसल्फोटोमैकुलम बैक्टीरिया। जो सल्फेट्स होते हैं वो रिड्यूस्ड होते हैं और रिड्यूस्ड होकर के वो हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज करता है और ये होता है डीसल्फोटोमैकुलम बैक्टीरिया के थ्रू। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ये जो है कैल्शियम सल्फेट जो होता है डीसल्फोटोमैकुलम बैक्टीरिया के थ्रू सल्फेट्स जो होता है ये रिड्यूस्ड हो करके ये जो है हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज करता है। तो ये पूरी प्रोसेस में जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिग्रेडेशन होता है जिससे कि हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज होता है। 3 प्रोसेस में, पहली प्रोसेस प्रोटियोलाइसिस के थ्रू, दूसरी हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया के एंजाइमेटिक एक्टिविटी के थ्रू, तीसरी होती है डीसल्फोटोमैकुलम बैक्टीरिया के थ्रू सल्फेट्स जो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में रिड्यूस्ड होता है। ओके, सेकेंड इसकी जो प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन। पहला होता है डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेकेंड होता है ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड टू एलिमेंटल सल्फर। दूसरी प्रोसेस हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो करके ये ऑक्सीडेशन करके एलिमेंटल सल्फर के रूप में कन्वर्ट होता है। ये होता है फोटोसिंथेटिक सल्फर बैक्टीरिया के थ्रू ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड अंडरगोज decomposition to produce elemental sulfur by the action of certain photosynthetic sulfur bacteria। जैसे कि एग्जाम्पल्स है क्लोरोबिएसी का क्लोरोबियम बैक्टीरिया तथा क्रोमैटिसिएसी का क्रोमैटियम बैक्टीरिया। ये रिएक्शन जो होता है जो हाइड्रोजन सल्फाइड को डीकम्पोजिशन करते हैं और एलिमेंटल सल्फर प्रोड्यूस करते हैं, ये फोटोसिंथेटिक सल्फर बैक्टीरिया के एक्शन के थ्रू होता है, जो कि फैमिली क्लोरोबिएसी और फैमिली क्रोमैटिएसी क्या बैक्टीरिया क्लोरोबियम और क्रोमोटियम के थ्रू होता है। ये एक्शन की प्रोसेस होती है। इस रिएक्शन को हम देखेंगे
कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है H2S के साथ रिएक्ट करता है और फोटोसिंथेटिक सल्फर बैक्टीरिया यानी कि क्लोरोबियम या क्रोमेटियम ये जो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन करके जो होता है एक तो कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करता है और एलिमेंटल सल्फर के रूप में इसको जो होता है ऑक्सीडाइज्ड कर देता है। इसके बाद फर्स्ट स्टेप हो गया डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सेकेंड हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड जिससे कि एलिमेंटल सल्फर रिलीज होता है। अब थर्ड स्टेप में होता है ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंटल सल्फर टू सल्फेट्स। सल्फर साइकिल की थर्ड स्टेप होती है ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंटल सल्फर टू सल्फेट्स, यानी कि एलिमेंटल सल्फर जो होती है ऑक्सीडेशन के थ्रू जो होती है जिसमें कि थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस बैक्टीरिया जो होता है इसको सल्फेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये प्रोसेस कैसे होती है? एलिमेंटल फॉर्म ऑफ सल्फर accumulated in soil by cannot be utilized as such by the plants। ये जो एलिमेंटल सल्फर होता है ये सॉइल में एक्यूमुलेट तो होता है पर इसे आसानी से जो होता है प्लांट्स ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो इसका ऑक्सीडाइज करना आवश्यक हो जाता है। इट इज ऑक्सीडाइज टू सल्फेट्स बाय द एक्शन ऑफ कीमोलिथोट्रॉपिक बैक्टीरिया। जो कीमोलिथोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि थायोबैक्टीरिएसी फैमिली का मेंबर है थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस, ये जो होता है एलिमेंटल सल्फर को सल्फेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिसको कि प्लांट्स आसानी से ग्रहण कर सकें, क्योंकि एलिमेंटल सल्फर को प्लांट्स जो होते हैं ये यूटिलाइज्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए जो होता है ये इट इज ऑक्सीडाइज टू सल्फेट्स बाय द एक्शन ऑफ कीमोलिथोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑफ द फैमिली थायोबैक्टीरिएसी, जो कि बैक्टीरिया होता है थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस। इस रिएक्शन को देखिए, जो एलिमेंटल सल्फर है वो ऑक्सीडेशन होता है और जो कि थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस बैक्टीरिया के थ्रू होता है, जो कि बैक्टीरिया होते हैं कीमोलिथोट्रॉपिक बैक्टीरिया, इनके थ्रू ये होता है हाइड्रोजन सल्फेट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये सल्फेट जो होता है इनका रिडक्शन होता है और रिडक्शन के बाद ये फिर वापस जो होता है एलिमेंटल सल्फर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से सल्फर की साइकिल चलती है। इसमें आगे इसको पूरा कर लेंगे। Sulfates are the compounds that can readily be taken by the plants and are beneficial to agriculture। अब देखिए बेनिफिशियल एग्रीकल्चर के रूप में किस फॉर्म में है? इन द मोस्ट सुटेबल सोर्स ऑफ सल्फर एंड इज रीडली अवेलेबल टू द प्लांट्स। सेकेंड, एक्यूमुलेशन ऑफ सल्फेट सॉल्बलाइज ऑर्गेनिक साल्ट्स दैट कंटेन plant nutrients such as phosphates and metals. Sulfate in the anion of the strong mineral acid जो कि H2SO4 होता है and prevents excessive alkalinity due to ammonia formation by soil microorganisms. Sulfate assimilated by plants and is incorporated into sulfur containing amino acids and then into proteins. Okay, animals fulfill their demand of sulfur by feeding on plants and plant products. Last जो होता है रिडक्शन ऑफ सल्फेट, ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है? रिडक्शन जो होता है सल्फेट का, सल्फेट इज फर्स्ट रिड्यूस टू H2S
बाई सल्फेट रिड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंडर एन एरोबिक कंडीशन। पहले जो सल्फेट का रिड्यूस्ड होता है H2S के रूप में, वो सल्फेट रिड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि एन एरोबिक कंडीशन में करते हैं। मैनी बैक्टीरिया इंक्लूडिंग फॉर एग्जाम्पल बैसिलस, स्यूडोमोनास, डिजोल, विब्रियो, इन पर जो है वर्क करते हैं, जिसके द्वारा कि ये H2S जो होता है वो सल्फेट जो होता है H2S के फॉर्म में रिड्यूस्ड हो जाता है। द मैकेनिज्म ऑफ सल्फेट रिडक्शन बाय हाइड्रोजन सल्फाइड इन्वॉल्व्स फर्स्टली द रिडक्शन ऑफ सल्फेट टू सल्फाइड यूटिलाइजिंग ATP एंड सेकेंडली reduction of sulfide to hydrogen sulfide. The whole mechanism of reduction of sulfate to hydrogen sulfide by desulfo by vibrio डिजोल्फी फ्यूरिकेंस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया होता है डिजोल्फो विब्रियो डिसल्फो यूरिकेंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया होता है जो कि रिडक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। अब जिसमें SO4 जो होता है ये रिडक्शन करता है TAP के फॉर्म में और SO3 के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, रिड्यूस्ड करके ये H2O3 बनाता है और जो कि एलिमेंटल सल्फ़र के रूप में ये रिडक्शन होता है। तो ये सल्फेट की जो सल्फ़र की साइकिल होती है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके स्टेप्स होते हैं, ये 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू रिलीज H2S के रूप में, H2S के रूप में रिलीज होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिग्रेडेशन होकर। सेकेंड प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन, जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन करता है और एलिमेंटल सल्फ़र के रूप में जो होता है ये रिलीज होता है। अब एलिमेंटल सल्फ़र का थर्ड स्टेप में एलिमेंटल सल्फ़र का ऑक्सीडेशन होता है सल्फेट्स के फॉर्म में, क्योंकि प्लांट जो होते हैं एलिमेंटल सल्फ़र को ये अपटेक नहीं कर सकते हैं, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। फिर जो फोर्थ स्टेप होता है इसका लास्ट स्टेप, ये रिडक्शन होता है सल्फेट्स का और फिर से ये एलिमेंटल सल्फ़र के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ये 4 मेन प्रोसेस होती हैं। अब इस सल्फ़र को जो है सल्फ़र साइकिल को इस फिगर के थ्रू समझिए। एलिमेंटल सल्फ़र जो होता है पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में जो सल्फ़र होता है, डेड प्लांट्स एनिमल्स के जब डेड होते हैं तब ये सेडिमेंट्स फॉर्म में आता है और मेटल सल्फाइड के फॉर्म में आ जाता है। और फिर जो होता है मेटल सल्फाइड जो होता है ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में इनका डिग्रेडेशन होता है। डिग्रेडेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का होता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्म में आता है। इनकी प्रोटियोलाइसिस एंजाइमेटिक एक्टिविटी के थ्रू जो होता है एमिनो एसिड जो होता है पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। पायरुविक एसिड के बाद ये क्लोरोबियम बैक्टीरिया, इसमें जो है सल्फेट हाइड्रोजन सल्फाइड डीसल्फो विब्रियो के थ्रू जो होता है एलिमेंटल सल्फ़र थायोबैसिलस बैक्टीरिया के थ्रू जो होता है ये सल्फेट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और सल्फेट के फॉर्म में प्लांट इसे ग्रहण करते हैं और ये सल्फेट फॉर्म में ही एनएरोबिक डीके के थ्रू ये सल्फ़र फिर डेड प्लांट एनिमल के रूप में रिलीज होता है और प्लांट्स की डेथ के बाद ये भी फिर से ये सल्फ़र के फॉर्म में डेड प्लांट्स और उसमें और जो सल्फ़र प्लांट को जो एनिमल फीड करते हैं वो एनिमल्स में सल्फ़र आता है और एनिमल्स की डेथ के बाद भी ये सल्फ़र जो होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में और डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के रूप में जो है यहाँ पर आता है जो सेडिमेंट्स के रूप में काम करता है। इस तरह से जो सल्फ़र माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में थ्रू होता है उनकी डेथ के बाद ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स के बाद ये ऑर्गेनिक सल्फ़र को इनऑर्गेनिक फॉर्म में जो होता है डिग्रेडेशन करके ये सल्फ़र जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपटेक करते हैं और इनकी डेथ के बाद ये वापस जो होता है एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। ये साइकिल मेन 4 स्टेप में कंप्लीट होती है, ऑर्गेनिक एसिड का डिग्रेडेशन के रूप में और सेकेंड स्टेप होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का जो है
हाइड्रोजन सल्फाइड का जो है सल्फेट के रूप में जो होता है डिसल्फोविब्रियो के जो है डिसल्फोविब्रियो बैक्टीरिया के थ्रू, और जो होता है ऑक्सीडेशन होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का और एलिमेंटल सल्फर के रूप में आता है। एलिमेंटल सल्फर का ऑक्सीडेशन जो होता है करके ये सल्फेट फॉर्म में आता है, जो सल्फेट को प्लांट्स ग्रहण करते हैं और प्लांट्स की डेथ के बाद, और जो प्लांट को एनिमल फीड करते हैं, एनिमल की डेथ के बाद ये फिर जो होता है रिडक्शन होता है सल्फेट्स का, सल्फेट का रिडक्शन होकर के ये फिर से एलिमेंटल सल्फर के रूप में कन्वर्ट होता है। दैट्स ऑल।